जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के मोटिवेशन लाइन के साथ। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। द ग्रेटेस्ट साइन इज़ द थिंक योर सेल्फ वीक। दोस्तों, अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें, क्योंकि आप जितना मेहनत पर डे करिएगा उससे ज़्यादा आप रोज़ दिन सीखिएगा और आगे जाइएगा। ये स्वामी विवेकानंद का बोला हुआ बात है। स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ कोटेशन है कि खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए दोस्तों, सभी जो भी धरती पर जन्म लिए हैं वो अपने आप में कोई है जो अपने आप में कमज़ोर नहीं है। जितना मेहनत जो करते हैं उतना ही वो आगे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। देखते हैं आज सेट तीसरा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है जो थियोफ्रेटस है, जो वनस्पति विज्ञान के जनक है। और वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस है। थियोफ्रेटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है हिस्टोरिया प्लेंटरम है, जो थियोफ्रेटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अरस्तु को क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता और जंतु विज्ञान का पिता है जो अरस्तु को बोला जाता है। कार्ल लिनियस है जो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी किसे बोला जाता है? कार्ल लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे बोला जाता है? तो कार्ल लिनियस को है जो आधुनिक वर्गीकरण का पिता। और अरस्तु को है जो जीव विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का पिता बोला जाता है। और अरस्तु के द्वारा लिखा गया पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया है जो अरस्तु के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पौधे के कौन सा भाग श्वसन करता है? तो पौधे के पत्ती है जो श्वसन करता है। अब पत्ती होता है, पत्ता हरा रंग का होता है। हरा रंग का होता है उसमें क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण होता है जब पत्ती का हरा रंग होता है। अब पत्ता का रंग जो पीला होता है ये वर्णी लवक होता है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण है जो पत्ती का रंग पीला हो जाता है। और जड़ है जो क्या करते हैं? तो सदैव है जे सदैव प्रकाश के दूर गति करते हैं। प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करते हैं, जो सदैव नीचे जमीन में करते हैं गति। जड़ दो प्रकार के होते हैं। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़ होते हैं दो प्रकार के। जड़ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूसला जड़, एक होता है उपस्थानिक जड़। मूसला जड़ और उपस्थानिक जड़। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किए जाते हैं? तो सिनकोना पौधे से जो है जो कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो कुनैन प्राप्त किया जाता है तने की छाल से है जो कुनैन प्राप्त किया जाता है। फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो फर्न पौधा है जो ट्रेडोफाइट्सा से संबंधित है। फर्न पौधा। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है। ऑप्शन ए में है मरुभूमि से, ऑप्शन बी में है
जलोभित से, ऑप्शन सी में समुद्रभित से, ऑप्शन डी में थैलोफाइटा से। तो थार मरुस्थल की हरियाली है जो मरुभित से बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है किस रंग में? तो प्रकाश संश्लेषण तेज होता है जो लाल प्रकाश में है, जो प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है कैसे? तो एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए वलय को गिनकर, या वलय या छल्ले को गिनकर है जो पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है जो क्लोरोफिल है। सॉरी दोस्त, क्लोरोफिल नहीं होगा, जल होगा। जल के द्वारा है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाला ऑक्सीजन है जो जल से प्राप्त होती है, और जल को H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड से शोषित किया जाता है। और पौधे है जो क्या लेते हैं? तो पौधे है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन है जो छोड़ते हैं पौधे, और जिससे मानव है जो ऑक्सीजन को लेते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग है जो कैसा होता है? हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस पौधे द्वारा उपयोग किए जाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में है जो पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो छोड़ता क्या है? तो पौधे है जो ऑक्सीजन छोड़ता है, और ये होते हैं जो मनुष्य ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता है कौन से गैस? तो हरे पौधे को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उपस्थित होते हैं उसमें क्या? तो उसमें है जो हरे पौधे में है जो क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण पौधे का रंग हरा होता है। अब पत्तियों का रंग है जो पौधे के पत्तियों का रंग है जो पीला हो जाता है कैरोटीन के कारण है जो पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो आरबीसी में रेड ब्लड कॉर्पस में है जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन के कारण है जो मानव शरीर के ब्लड है जो लाल होता है। पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पत्तियों के छिद्र जिसके द्वारा जल द्रव रूप से कभी कभी बाहर निकलते हैं उसे जलरंध्र या हाइडेथोड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान है जो पौधे है जो ऑक्सीजन पौधे छोड़ते हैं, और लेते क्या है? तो पौधे लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे मुख्यतः पोषण पाते हैं किससे? तो पौधे मुख्यतः है जो भूमि से पोषण पाते हैं। पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हैलोफाइट्स बोलते हैं। और हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? तो जो पौधे जल में वृद्धि करते हैं उसे हाइड्रोफाइटा कहते हैं। प्याज का बदला हुआ रूप क्या है? प्याज का बदला हुआ किसका रूप है? तो प्याज है जो बदला हुआ तने का रूप है। अब प्याज या लहसुन से जो गंध आता है किसके कारण आता है? तो सल्फर के कारण है जो प्याज या लहसुन से गंध आता है। और
प्याज और लहसुन है जो किस कुल से आते हैं? तो पौधे पौधे के लिलिएसी कुल से आते हैं प्याज और लहसुन, जो भूमिगत तने का रूप है। ये किसका रूप है? तो भूमिगत तने का रूप है प्याज। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो पौधे के तनों से है जो हल्दी प्राप्त होता है। और हल्दी का रंग है जो पीला किसके कारण हो जाता है? तो हल्दी का रंग पीला है जो कुकुरकुमीन के कारण है जो हल्दी का रंग पीला हो जाता है। और हल्दी या अदरक या हल्दी है जो किस कुल से है? तो किससे प्राप्त होता है? तो हल्दी और अदरक है जो प्रकंद राइजोम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू का बदला हुआ रूप है किसका? तो आलू है जो बदला हुआ रूप है तने का। और भूमिगत तने को क्या कहते हैं? भूमिगत तने को क्या कहते हैं? तो इसको कंद कहा जाता है, ट्यूबर कहा जाता है। जो आलू है जो भूमिगत तने का रूप है जिसको कंद कहा जाता है। किसके कारण फूलों में रंग होता है? तो फूलों में रंग होता है जो एंथोसाइनिन के कारण है जो फूलों में रंग होता है। पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो पौधे द्वारा नाइट्रोजन है जो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा फूल है जो रेफिलेसिया है। और संसार का सबसे छोटा फूल कौन है? तो संसार का सबसे छोटा फूल है जो बुल्फिया है, जो संसार का सबसे छोटा फूल है। पत्ती में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्तियों में है जो निम्न में से मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो पर्णहरित में भी है जो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। निम्न में से वास्तविक फल कौन सा है? तो लीची है जो वास्तविक फल का उदाहरण है। अब देखते हैं सेब किससे प्राप्त होते हैं? पुष्पासन से है जो सेब प्राप्त होते हैं। नारियल है जो नारियल किससे प्राप्त होते हैं? भ्रूणपोष है जो नारियल का खाया जाने वाला भाग कौन है? तो भ्रूणपोष है। लीची का खाया जाने वाला भाग कौन है? तो एरिल है जो खाया जाने वाला भाग है। और अनानास है, अनानास का खाया जाने वाला भाग क्या है? तो परिदल पुंज है जो अनानास के खाए जाने भाग है। और एग्जाम में पूछ रखा है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नारियल का बाहरी आवरण होता है जो किसका बना होता है? तो नारियल का बाहरी आवरण है जो स्क्लेरेनकाइमा उत्तक का बना होता है। निम्न कौन सा वास्तविक फल है? तो लीची है जो वास्तविक फल का उदाहरण है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में है जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। और कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी में है जो कवक का अध्ययन किया जाता है। अब विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी है जो विषाणु का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है?
पुष्पों का अध्ययन है जो एंथोलॉजी कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन है जो पोमोलॉजी है, जो फलों का अध्ययन कहलाता है। स्पोमोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो बीज का अध्ययन है, बीज यानी सीड, सीड का अध्ययन है जो स्पोमोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी में क्या होता है? तो पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन है जो एंथोलॉजी कहलाता है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जो देहरादून में स्थित है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है किससे? तो हाइड्रोपोनिक्स है जो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स है जो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किससे? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होती है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है जो कोलकाता में स्थित है। लखनऊ में क्या स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान है जो लखनऊ में स्थित है। और भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान है जो कोलकाता में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय है जो कोलकाता में स्थित है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है जो चार्ल्स डार्विन दिए थे। कब दिए थे? तो 1858 में है जो चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है जो 1858 में दिए थे। मेंडल क्या प्रतिपादन किए थे? तो मेंडल है जो आधुनिक आनुवांशिकता का पिता या जनक कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण होते हैं किस समय? तो प्रकाश संश्लेषण होते हैं जो केवल दिन के समय होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा उसी समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जो पत्तियों में है जो पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम है जो पौधे के फूल से प्राप्त होता है, अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है किससे? तो तारपीन का तेल है जो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है किसमें? तो प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है जो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 46% है जो प्रोटीन की प्रतिशतता होती है। और सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को है जो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब विश्व में सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? तो अमेरिका में है जो 60% से अधिक सोयाबीन होता है जो अमेरिका में होता है। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता क्या है? ग्लाइसिन मैक्स होता है जो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है। सबसे लंबी जीवित वृक्ष कौन है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोया है जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे बड़ा बीजांड होता है क्या? तो सबसे बड़ा बीजांड होता है जो साइकस होता है जो सबसे बड़ा बीजांड होता है।
वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कार्टिकोस कहलाते हैं। अब चट्टानों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट। लिथोफाइट्स है जो चट्टानों पर उगने वाले कवक को कहा जाता है। अब देखते हैं एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट। पौधे की वृद्धि किससे मापी जाती है? पौधे की वृद्धि किससे मापी जाती है? तो पौधे की वृद्धि है जो एक्सोनोमीटर से है जो पौधे की वृद्धि मापी जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है जो 46% होता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन है जो दाल में है जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चावल का कटोरा किसे बोला गया है? चावल का कटोरा किसे कहा गया है? तो कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा को है जो भारत का चावल का कटोरा कहा गया है। अनाज का रानी किसे कहा गया है? अनाज की रानी किसे कहा गया है? तो मक्का को है जो अनाज का रानी कहा गया है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है जो आम है, भारत का राष्ट्रीय फल। गरीबों की सेब किसे कहा गया है? गरीबों का सेब किसे कहा गया है? तो गरीबों का सेब है जो अमरूद को है जो गरीबों का सेब कहा गया है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? मसालों की रानी किसे कहा गया है? तो इलायची को है जो मसालों की रानी कहा जाता है। और सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल कौन सा है? तो खजूर है जो सबसे पुराना फल है। गाजर लाल रंग होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग है जो कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग है जो कैरोटीन के कारण होता है। अंगूर का बगीचा किसे कहा गया है? अंगूर का बगीचा किसे कहा गया है? तो नासिक को है जो अंगूर का बगीचा कहा गया है। सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। लहसुन का गंध किसके कारण आता है? लहसुन से गंध किसके कारण आता है? लहसुन में गंध किसके कारण आता है? इलाइसिन के कारण है जो लहसुन से गंध आता है।
मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सिनेथिन के कारण है जो मिर्च का लाल रंग होता है। अब देखते हैं कुछ शोध संस्थान। मसालों का बगीचा किसे कहा गया है? मसालों का बगीचा है जो केरल राज्य को कहा गया है मसालों का बगीचा। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा गया है? तो चावल का कटोरा है जो छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा गया है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ओडिशा के कटक में है जो केंद्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है जो भारतीय गन्ना शोध संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल में है जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो शिमला में है जो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।